नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फ़िलहाल हम लोग हैं बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग जी के साथ हैं। पिछले दिनों जैसे अलग-अलग इलाकों का दौरा इन्होंने किया और जैसे कि दौलतपुर रोड की अगर बात करें तो वहाँ कार्य करवाने के लिए स्वयं बैठे रहे और लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया आई। तो उस विषय पे हम बात करेंगे जोगीराम सिहाग जी से। निरंतर गाँव के दौरे भी करते हैं और किसान आंदोलन के उस पर भी इनके अलग-अलग बयान आते रहे हैं किसान के समर्थन में। सर पहले तो स्वागत है RSN में। धन्यवाद रमेश भाई। लोग कहते हैं जोगीराम सिहाग जी विधायक हैं, मंत्री बनने का प्रयास करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन अधिकारियों पे पकड़ नहीं है। स्वयं बैठकर ड्यूटी देकर अधिकारियों पे काम करवाना पड़ता है, क्या कारण? एक तो शर्माजी बात यह है, ना तो सपने देखता और ना प्रयास करता। ये जो मंत्री बनने का काम जो है ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। वो बनाओगे, किसको बनाएंगे हम उसका स्वागत करेंगे, वो चाहे मुझे बनाओ चाहे किसी को बनाओ। मेरा अपना कोई प्रयास नहीं है, ना कोई सपना है। तो ये क्या कारण कि जैसे आप एक विधायक है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, अगर आपको वहाँ पे बैठकर 3-3 घंटे 4-4 घंटे रात के 10 बजे तक बैठ के अधिकारियों से काम करवाना पड़ेगा, तो ये कैसी वो है? यूँ है कि ये जो शर्मा जी अधिकारी है ना, इन गलत आदत पड़ी हुई है और वो सुधरने में समय लगेगा। कुछ तो कोरोना की वजह से, कुछ ऑनलाइन की वजह से ये लोग जो ना, जो विशेषकर जो जूनियर इंजीनियर हैं उनकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगी और वो जो है थोड़ा निठल्लापन कर रहे हैं। इसलिए सख्ताई करनी पड़ती है। बैठना तो यूँ है कि भाई रेस्ट हाउस में बैठ जाओ, साइट पे बैठ जाओ, बराबर ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, कहाँ बैठोगे? बहुत सारा इलाका आपके, तो बहुत सारे गांव आपके आते हैं, हर इलाके में आपके काम चल रहे हैं। अगर विधायक जाके वहाँ कुर्सी लगा के बैठेगा तो और जो विकास होने हैं अधिकारियों तो फिर काम करना छोड़ देंगे, विधायक जी बैठेंगे वहीं काम होगा, बाकी इलाकों में जब देख लेंगे विधायक जी आएंगे तब। ना ऐसी बात नहीं है, काम तो सारे हो रहे हैं, सारे बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सारे अधिकारी भी एक सार नहीं है और को जहाँ मैं बैठा ना वो काम इस टाइप का था, बार बार ठीक कर रहे थे और वो हो नहीं पा रहा था, इसलिए वह सख्ताई भी दिखानी पड़ी। और ऐसी बात नहीं काम नहीं करते, काम करते हैं, तभी ये विकास के काम हो रहे हैं। और ये बरवाड़ा शहर के अंदर भी 8-7 जगह इस समय चले हुए हैं। हर गांव के अंदर कोई न कोई काम चला हुआ है और अभी जो है और ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा आपको आज से 1 हफ्ते बाद जिसमें कुछ न कुछ जो है छोटा मोटा काम जो है विकास का ना चल रहा हो। जैसे जनता से सवाल खड़े करती है और जनप्रतिनिधि, कुछ पार्षद भी कहते हैं कि जैसे कि अधिकारी सुनवाई नहीं करते। वहीं आपके प्रतिनिधि लगाए पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला, अब जैसे कांग्रेस पार्टी से रहे भूपेंद्र गंगवा, वो भी ये कहते हैं कि विधायक जी की ना अधिकारियों पर पकड़ ही नहीं है, अधिकारी सुनते ही नहीं विधायक जी के, जाते हैं बैठ जाते हैं और कोई काम होता नहीं है। नहीं, काम क्यों नहीं होता है? जो इतने विकास के काम पूरा हरियाणा के अंदर रुका पड़ रहा है। जहाँ भी जाता हूँ, कहीं भी बैठता हूँ, बोला भाई क्या कर रहे ऐसा तुम यार, मामला हमारे हल्काड़े लोग भाषण न हो रहे हैं। तो अधिकारी करवा रहे काम, तो सुनते कौन नहीं। हाँ, रही बात अपोजिशन के लीडरों की, चाहे भूपेंद्र गंगवा है या कोई और है, उनका काम अपना है, उन्होंने तो विरोध करना ही करना होता है। चाहे बढ़िया काम हो, चाहे माड़ा काम हो, चाहे अच्छा काम हो, उनका काम यही है और वो यही कहेंगे चाहे कुछ भी कर लो। वो कहाँ गए थे जब ये विकास? तो चलो भूपेंद्र गंगवा तो नहीं बना, लेकिन घोड़ेला तो रह लिया ना। यदि अगर इतने विकास करता तो 2 बार तो लागली, आगे भी कोई संभावना नहीं। जैसे आपकी छवि अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने पिछले दिन कहा कि अधिकारियों को, मैं उन अधिकारियों को लेके आया हूँ जो मेरे कहने पे काम भी और लोगों का विकास भी करे, जो समस्या है वो हल है। क्या वो अधिकारी वही हैं या उनमें भी कुछ बदलाव किया गया है, या वो अधिकारी जो आप चाहते थे वो आ नहीं पाए पूरी तरह से? नहीं, अधिकारी तो सरकार लगाती है और सरकार अच्छे लगाती है जो काम करने वाले होते हैं। और सरकार अधिकारियों से ही पूछती है भाई आप मतलब जो यदि अगर काम करें तो आपको ठीक पोस्टिंग हो जाती है। और अधिकारी लगभग ठीक है, कोई मतलब सारे के सारे एक से नहीं होते, सबकी स्पीड एक सार नहीं होती, काम करने की गति में फ़र्क होता है। इसलिए कई बार ये सोचते हैं ये अच्छा अधिकारी हो सकता हो, थोड़ा कम काम करता हो, लेकिन ऐसा मेरे बरवाड़े के अंदर कोई अधिकारी नहीं है जो मतलब जो जिसकी नीयत में कोई खोट हो। ये आप पोलाइटली बोल देते हो इसलिए अधिकारी लाइटली लेते हैं, विधायक जी तो पोलाइटली हैं और भावुक इंसान हैं और उनके कहने से कोई बात नहीं, बोले देख लेंगे, इस तरह के अगर कार्य भी होते होंगे फिर तो? कौन सा कार्य ऐसा है जो नहीं हुआ? तो कार्य ये हैं जो हो रहे हैं, अभी भी जो कार्य हो रहे हैं वो कई दिनों से, कई महीनों से चल रहे हैं, उसमें आपको जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए।
अधिकारियों का काम आपने तो एक्शन लेना है कि ये काम चाहिए, ये होना है और ये काम करो, क्यों नहीं हुआ, आपको एक्शन लेना चाहिए था। आप खुद बैठ के अगर वहाँ से पानी निकासी के लिए छोटा सा काम है, गंदे नाले की जोड़ने के लिए आप बैठे हो, एक विधायक के लिए तो बहुत शर्मनाक बात है। गंदा नाला को जोड़ने के लिए नहीं बैठा, मैं वहाँ समस्याएं भी सुनता हूँ। मैं हर मोहल्ले में हर गली में जाके समस्याएं सुनने का मेरा स्वभाव है। उसी कड़ी में मैं उस दिन वहाँ बैठा भी था और वहाँ सारा दिन इसलिए बैठा था, चलो काम भी हो जाएगा, लोगों की समस्या भी सुन लेंगे। और रही बात स्वभाव की, वो स्वभाव भी मेरे हाथ में नहीं है, वो कुदरत के हाथ में। जिसने मेरा स्वभाव जैसा बना दिया वैसा बना दिया। बढ़िया बना दिया तो पब्लिक बढ़िया कहेगी, अच्छा नहीं होगा तो कहेगी अच्छा नहीं है। बढ़िया तो यूँ है ना, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी आपके साथ में लगे काम करवाने में आपके लगे रहते हैं कि हाँ विधायक जी अच्छे हैं, हम इसलिए साथ में लगे हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे, अधिकारी काम नहीं करके देते। विधायक जी लग रहे होते हैं फिर भी काम नहीं करते। मेन जो बात आता है कि वहाँ पे बरवाला में जो अधिकारी बैठे हो काम करके खुश नहीं है बिल्कुल भी। ऐसी बात नहीं है शर्मा जी, देखो कोई भी काम है, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतना जल्दी एस्टीमेट बना हो, पास हुआ हो, काम स्टार्ट हुआ हो, नहीं तो 5-5 साल एस्टीमेट बनने में लग जाते हैं, फिर पास होते हैं, फिर काम शुरू होते हैं। हमारे काम जो है 6 महीने में होने वाले काम हम 3 महीने में प्रयास करते हैं करवाने की, और 3 महीने का समय तो चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो स्टार्ट नहीं है और जिसकी स्पीड गति ठीक ना हो। थोड़ी सी और गति बढ़ जाए, इसलिए मैं थोड़ा कहता रहता हूँ इनको गति बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे कुछ लोग धरने पर भी बैठे हैं, क्या उन लोगों से बात की है, धरना उठाने के लिए आपने आग्रह किया है? जो समस्या जिस चीज़ के लिए वो बैठे हैं, क्या जायज़ बैठे हैं या गलत बैठे हैं? अब मुझे तो पता नहीं वो किस लिए बैठे हैं और कौन बैठे हैं, मुझे तो यही नहीं पता समस्या क्या है उनकी जो बैठे हैं, और बैठे भी हैं कि नहीं बैठे हैं वो तो आप बताओ। मन तो देखे नहीं, वो बैठे कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हैं वो? जैसे कि जो आपके दौलतपुर रोड से आगे की साइड है, वहाँ पे उसको समस्या को लेकर जो अपने ये लगा कि चलो शमशान घाट की जो भूमि वाला रोड है, आप लोगों ने कार्य थी कि पूरी तरह वो नहीं हुआ। उसी तरह से बरवाला में अलग अलग इलाकों में जैसे वार्ड 8 में और में गंदगी है, पानी है, सीवरेज व्यवस्था सही नहीं है, उसको लेकर निरंतर वो लोग बैठे हुए हैं कि हाँ काम होना चाहिए बरवाला में। हाँ तो हो रहा है ना काम, वो सुधार हो रहा है। सही प्रॉपर नहीं था, इसीलिए सारा बरवाड़ा पड़ा हुआ है। तो फिर समस्या वो मान लो आप कहते हो धरना बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि भाई ये पानी निकलना चाहिए। पानी निकलने के लिए काम स्टार्ट है, तो काम तो स्टार्ट ही उनने करवाना स्टार्ट हो ही रहा है, फिर धरना किस बात का होता है? मुझे ये नहीं समझ आता कि एक कोई भी काम हो एक दिन में तो नहीं बनता ना। किसी का 6 महीने का टाइम होता है, किसी का 1 साल का होता है, किसी का 1.5 साल का होता है। स्टार्ट करेंगे उसमें मतलब धूल मिट्टी भी उठेगी, लोगों को परेशानी भी होगी, रास्ता भी ब्लॉक होगा एक साइड का। अब मेन रोड के ऊपर भी शायद 3 जगह काम चला हुआ है, तो परेशानी देखो जब तक होएगी। और 3 जगह वो इसलिए स्टार्ट किया ताकि जल्दी बन जाए, स्पीड पकड़ के जल्द फटाफट होगी, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपके हिसाब से काम फटाफट हो रहा है? हाँ ठीक हो रहा है, जिस गति से मतलब जो है होना चाहिए, जो सरकारी काम होते हैं उस गति से तो ज़्यादा स्पीड है। और जो मैं और थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो प्रयास है मेरा, वो बढ़ जाएगी। तो आपका जो कार्यकाल एक तरह से लगभग 2.5 साल के करीब अभी कार्यकाल है आप लोगों का, उन दौरान क्या बरवाला के जो आप लोगों ने सपने देखे हैं और लोगों को सपने अपने दिखाए हैं, उन सपनों को साकार करने में हो पाएंगे कामयाब? मैं आपको 6 महीने बाद आपकी एक वीडियो बनवाऊंगा बड़ी ऐसी बरवाला की, तो पूरा हरियाणा में कहीं मिल जाए तो फिर वो मुझे बता देना जी। कुछ किसान आपके साथ बैठे में, किसान का मुद्दा है, कई बार ना मेरे पास कॉल आते हैं, मैं जाता भी हूँ, खबरों को उठाया भी है। इस वक्त किसान की बिजाई का टाइम है, यूरिया और डीएपी खाद को लेकर लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। 6 बजे आते हैं किसान और वहाँ पे 4-4 बजे तक लोग भूखे खड़े होते हैं। और उसके बाद क्या आता है कि आज बंद कर दिया, लाइन प्रॉपर नहीं चल रही जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड से ज्वाइंट है, आपका थंब लग के उसके बाद आपको डीएपी या यूरिया मिलता है। वो समस्या, वो प्रणाली है, उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए आवाज़ उठाएंगे आपकी, जो किसान की समस्या है, ताकि वो समस्या जूझे ना किसान। हाँ ये समस्या है, मैं भी मानता हूँ, और ये मैंने उठाऊंगा नहीं, उठाई भी है मैंने, बल्कि कृषि मंत्री से ही बात की थी पिछले सप्ताह, और मैंने कहा था इसको ओपन कर दो। अब इस समय स्टॉक की कमी नहीं है, व्यवस्था देने की कमी है। लाइन में लग के जो देते हैं ना, उससे अफरा तफरी मची हुई है। डेली खाद आता है, हर जगह खाद मिलता है, फिर भी लाइन क्यों? लेकिन मेरा प्रयास था, मैंने कहा था कृषि मंत्री जी को कि आप इस लाइन को ख़त्म करो, जो किसान जितने कट्टे लेना चाहे उसको दे के फारिग करो। एक तो बार बार नहीं आना पड़ेगा उनको, टाइम ख़राब नहीं होगा। बाकी व्यवस्था तो लगभग नॉर्मल सी होगी है, बाकी और हो जाएगी थोड़ी।
एक चीज़ मैं और आपसे आग्रह करना चाहूँगा, जो विकलांग व्यक्ति है, कभी आप सिविल हॉस्पिटल में स्वयं जाएं, बिना निरीक्षण करे, बिना बताए। वहाँ पे एक तो विकलांग व्यक्ति, एक बुजुर्ग हैं जो चल भी नहीं पाते, उन लोगों के अपने पेंशन बनवाने के लिए उनको चक्कर काटना पड़ता है। 2-2, 3-3, 4-4 चक्कर काटते हैं, उसके बाद भी नहीं बनते। डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाने के लिए उनको रिश्वत तक देना पड़ता है। उसके लिए किस तरह की आपकी निगाह होंगे और प्रशासन से क्या बात करेंगे? और आप स्वयं भी खुद जाके देखें, हमारी बातें खुद आप मुआयना करेंगे एक बार सिविल हॉस्पिटल में, कभी आप ऐसे राउंड मारे तो इस तरह के दृश्य सामने आएंगे। आजकल तो ऑनलाइन है सारा सिस्टम, सारे डॉक्यूमेंट जमा कराओ। हर गांव के अंदर KYC सिस्टम वो खुला हुआ, सेंटर खुले हुए। ऑनलाइन तो है, जब विकलांग है तो डॉक्टर लिखेंगे तभी वो होगा। तो ऑनलाइन कागज तो ऑनलाइन जमा होंगे ना, वो तो डॉक्टरी होएगी। डॉक्टरी के लिए जब आपके कागज पूरे हैं फिर आना कहाँ पड़ेगा? नहीं, डॉक्टरी के लिए अगर जाते हैं, डॉक्टरी का लिए टाइम दिया हुआ है, लगभग हर बुधवार को करते हैं, तो चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती। तो उसमें मुझे तो नहीं समझता क्यों चक्कर काटते हैं। जब कागज़ आपने गांव में पूरे करवा दिए ऑनलाइन, उसके बाद आप कंप्लीट लेके आओ, उसके अंदर लिखा हुआ बाकायदा, भाई आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये आधार चाहिए, ये फैमिली कार्ड चाहिएगा, ये चीज़ आपका सर्टिफिकेट चाहिएगा, वो आपका उससे डाउनलोड करा के वो एक पर्ची लेके आ जाओ। और उसके बाद तो नहीं करना चाहिए, देखिए उसके बाद भी कोई करता है तो शिकायत करनी चाहिए। तो बरवाला की जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? एक छोटा सा इंटरव्यू किया था, फिर आपसे अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। बरवाला में हम लोग भी जाएंगे, आज भी हम लोग दौरा करें, आप तो निरंतर जाते रहते हैं। क्या कहना चाहोगे आप, जो अभी किसान का जो मुद्दे है उसको लेकर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है? प्रधानमंत्री जी ने कह दिया बिल रद्द होगा, तो आप लोगों को धरना वापस लेना चाहिए, आपको घर लौटना चाहिए, क्या कहोगे आप? आप बरवाड़ा हल्के जनता की बात करो या किसानों की बात कर रहा हूँ। बरवाला जनता की, जनता को भी मैसेज दें और किसान वाले इस मुद्दे को। जनता को तो ये कहना चाहूँगा, जहाँ भी कोई भी समस्या दिखे वहाँ पे मतलब जो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो मेरे खिलाफ हो चाहे मेरे पक्ष में हो। मैं प्रतिनिधि तो हूँ, मैं सेवक हूँ, तो मुझे बताना चाहिए। यदि मेरे से भी ना बन पाती है तो मैं भी उनके साथ मिलकर आवाज़ उठाऊंगा। मैं ये जनता से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी समस्या हो, मिलजुल के सभी साथी जो है उसको उठाने का काम करें, उसको हल करवाने का काम करेंगे। और रही बात किसानों की, अब हमारा मेन यही था कि भाई अमेंडमेंट होना चाहिए तीनों कानूनों में। और किसान जो धरने पे बैठे थे उनका ये था कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात को मानते हुए, जो धरने पे बैठे उनकी बात को मानते हुए, तो अपने कानून वापस ले लिए। तो मेरा यही अपील है कि किसानों को अब जो है अपने घरों में लौट के और अपने काम करने चाहिए। रही बात MSP की, MSP के लिए भी मतलब जो ठीक है, अपने जिस प्रकार से प्रजातंत्र में आवाज़ उठाने का जो तरीका उस तरीके से उठाएं और उठाने भी चाहिए। ये MSP के लिए भी लड़ाई लड़ते रहना चाहिए, लेकिन धरना नहीं। धरना जिस तरीके से जो था, हमारा जो मकसद था तीनों कानून का, वो हमारा मकसद पूरा होगा। तो इसलिए अब जो है किसानों को अपने अपने घरों में लौट जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। जैसे जोगीराम सिहाग जी से हमने बात की पिछले दिनों, वहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी और पुराने विधायक, पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी से बात हुई, जनता से भी बात हुई थी और पार्षदों से भी। वो कहते थे अधिकारी में पकड़ नहीं है, और विधायक जी स्वयं बैठते हैं। उन सवाल हमने रखे, उन्होंने कहा पकड़ भी और काम भी चल रहा है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं उनके खिलाफ भी अभी प्रक्रिया चल रही है, उनके भी एक्शन लेंगे और तुरंत दुरुस्त करके बरवाले के दृश्य कुछ और करेंगे। और जल्दी कह रहे हैं कि आपको हम जाएंगे खुद और वहाँ की वीडियो बना के दर्शकों के सामने लेके आएंगे कि जब विधायक बने उसके बाद कितने कार्य हुए हैं, किस तरह के बरवाला में प्रगति हुई है, उस पर आपको नज़र भी हम डलाते रहेंगे।